अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहरहाल, आज की हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे भी पहले उन सब लोगों का शुक्रिया जिन्हों हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं, अपने बड़े ही खूबसूरत और अच्छे-अच्छे हमें मशवरे देते हैं, सजेशंस देते हैं, जिससे हम मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। और जी, आज की हम सबसे पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इसमें ज़िक्र है हिंदुस्तान का भी और पाकिस्तान का भी और थोड़ा बहुत ड्रग्स का भी। जी हाँ, एक जो न्यूज़ आज चल रही है पाकिस्तान में सुबह से बहुत ज़्यादा, और बताया ये जा रहा है कि जी एक ड्रोन जो है लाहौर के इलाके में, यानी कि जो वाघा बॉर्डर के पास लाहौर का इलाका है, वहाँ पे जी एक ड्रोन जो है वो गिरा है और उसके अंदर तकरीबन 3 केजी, यानी 6 केजी, 6 किलो के करीब बताया जा रहा है कि ड्रग्स थी, यानी कि हीरोइन थी। जी हाँ, और अब कहा यह जा रहा है कि जी इसमें तकरीबन 6 किलो के करीब हीरोइन थी, ड्रग्स थी। और अब पता ये लगाया जा रहा है कि क्या ये ड्रोन इंडिया से उड़ाया गया था और पाकिस्तान में गिर गया है, या ये पाकिस्तान से उड़ाया जा रहा था पाकिस्तान के अंदर ही कहीं ले जाने के लिए, या फिर इंडिया भेजने के लिए। अब इसके ऊपर जी इन्वेस्टिगेशन होगी और कहा यह जा रहा है कि ये तकरीबन 6 किलो हीरोइन जो है इसकी, पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि जी 12 से 13 करोड़ रुपए की ये ड्रग्स हैं। और यकीनन ये जो ड्रोन जो लेके जा रहा था, उस ड्रोन को बताया जा रहा है कि जी ये बड़ा ही कोई ख़ास ड्रोन होता है और इससे जो है तकरीबन 10 केजी तक का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सकता है। या पिक्चर भी देख सकते हैं, ये ड्रोन जो है वो गिर गया। मुझे लगता है थोड़ी हीरोइन जो है वो ड्रोन ने भी शायद खा ली, सूंघ ली, क्या करते हैं इसको बहरहाल, तो वो मेरे ख़्याल है चकरा के गिर गया। अब जी पता ये लगाया जा रहा है कि आखिर इतना कीमती ड्रोन किसने उड़ाया, कहाँ से उड़ाया और क्यों उड़ाया। अब अगर पाकिस्तान के अंदर गिरा है, लाहौर में बताया जा रहा है, और जैसा मैंने कहा कि वाघा बॉर्डर उधर से कहा जा रहा है कि कुछ ही किलोमीटर के फासले पर है, तो ये भी चेक किया जा रहा है कि क्या इंडिया की तरफ से तो नहीं आ गया, लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ से वहाँ जा रहा हो। मगर खैर हमने इतनी आसानी से मान तो नहीं जाना, लेकिन बहरहाल ये ड्रोन जो था बहरहाल जहाँ भी जा रहा था और जहाँ से भी आया था, अगर यहीं से था तो यहीं गिर गया है, और अगर इंडिया से था तो भी यहीं गिर गया है। अब पता ये लगाया जा रहा है कि आखिर ये ड्रोन किसका है। किसी ने 12 करोड़ 13 करोड़ की अगर ड्रग्स इसके अंदर रखी थी, ड्रोन की भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ कीमत होगी कि इतना कीमती ड्रोन जो है, जो इतना वज़न लेकर इधर से उधर जा सकता है, और इसके जो उड़ने के आवर्स हैं वो भी ऐसे कुछ बताए जा रहे हैं कि जी तकरीबन 3 से 6 घंटे ये उड़ सकता है, और इसकी बैटरी जो है उसके बाद डाउन होती है, मुझे लगता है चार्जिंग नहीं होगी ठीक इसकी, इसीलिए ये बीच रास्ते में ही टपक गया। लेकिन ये भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये है किसका, क्योंकि इतना कीमती ड्रोन, यानी ड्रोन की अपनी प्राइस भी होगी और उसके बाद इतना ज़्यादा ड्रग्स उसके अंदर जो था, उसको लेकर जो है वो यकीनन कोई बड़ी कंपनी होगी, बड़े लोग होंगे, बड़े लोग होंगे जिनके इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी। अदरवाइज़ ऐसे ही तो नहीं है ना कि कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि जी बच्चों ने ड्रोन खरीद लिया दुकान से और उड़ा दिया यहाँ से वहाँ। लेकिन देखते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है या ये इन्वेस्टिगेशन यहीं खत्म हो जाएगी और मीडिया को कह दिया जाएगा या शट अप कॉल दे दी जाएगी कि आप लोग चुप होके बैठ जाइए और बस कोई और बात कीजिए। तो देखते हैं इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है या नहीं। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ टाइम पहले, यानी कुछ अरसे पहले जो है, इसी तरह का एक ड्रोन या इससे मिलता जुलता एक ड्रोन जो है वो भी वहीं लाहौर में कहीं गिरा था। उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अभी तक उसके बारे में भी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी और इसके बारे में भी कोई खास रिपोर्ट आती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही। हम एक इसके बारे में आपको वीडियो भी दिखाते हैं। लिंक वेख लो, अगर खुलती है ना ठीक है, नहीं खुलती है तो कोई नहीं, इतना का आ जाएगा। इस तरह आ जाएगी। हाँ,
ये फिर एल की लकड़ियां जी, ये वीडियो भी सामने आई है और सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है और ये उस ड्रोन की ही वीडियो है और आसपास आपको बच्चे भी दिखाई दे रहे होंगे। ज़ाहिर है किसी रिहायशी इलाके में या इस जगह गिरा है जहाँ पे लोग रहते हैं और अब जो है पुलिस ने और इसको जो है वो अपने कब्जे में ले लिया है और अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अगर कोई इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, जिसकी मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, अगर कोई रिपोर्ट बाहर आई, जिसकी फिर मुझे कोई उम्मीद नहीं है, अगर कुछ पता चला कि ये किसका है, जो कि फिर मैं कह रही हूँ मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि पता लगेगा, तो हम आपको बता देंगे। वरना आप लोग खुद बहुत अक्लमंद हैं, जो लोग हमारा चैनल देखते हैं, ज़ाहिर है वो यकीनन दिमाग रखते होंगे, इसीलिए तो भेजा फ्राई देख रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये किसने उड़ाया, क्यों उड़ाया और कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था। तो बहरहाल ये बातें आप लोग खुद सोच लीजिए, खुद समझ लीजिए। हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। और जी अगली न्यूज़ से पहले हम फिर एक वीडियो देखते हैं और वो है हमारे फेवरेट इमरान खान की। और यही अफसोस से कहना पड़ता है कि यही इस्टेब्लिशमेंट हमें फीड करती थी कि जी इन्होंने इतनी चोरी की, फलाने ने इतनी चोरी की। मैं सबसे ज़्यादा इनके खिलाफ खड़ा था, इनकी चोरियों के। हमें पूरी तरह डिटेल्स दी गई। जनरल अमजद ने मुझे बताया, जब पहले नैब के चीफ थे, उन्होंने बाकायदा बताया इनकी प्रॉपर्टीज़ कितनी बाहर है। जनरल मुशर्रफ के दौर में पब्लिश की गई कि कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है नवाज शरीफ की और आसिफ जरदारी की मुल्क से बाहर। उसके बाद वो उनको एनआरओ दे देते हैं, वो फिर लूटते हैं, फिर उनके ऊपर केसेस बनते हैं और वो फिर आके जनाब जनरल बाजवा साहब उनको फिर माफ़ कर देते हैं, फिर वो एनआरओ मिल जाता है उनको, वो फिर ऊपर आ। और अब जी हाँ, ये थे इमरान खान जो ये बता रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट ने ही इमरान खान को बताया था कि आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जो है उनकी कितनी प्रॉपर्टीज बाहर हैं और किस तरह से करप्शन हुई है और उसके बाद जो चोरियां हुई थी वो इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट यानी एजेंसीज और फौज ने बताया। और अब उन्होंने फिर उन लोगों को ला रहे हैं। इमरान खान साहब को यही शिकायत है, लेकिन खान साहब कितना ही अच्छा होता अगर आप ये भी बता देते कि एजेंसीज और जो आर्मी है उनके जो रिटायर्ड जनरल्स हैं या जो हाजिर सर्विस भी हैं उनकी करप्शन की कहानियां भी आप बता देते। चले छोड़े हाजिर सर्विस की, हो सकता है आपको अभी तक डिटेल ना मिली हो, लेकिन जो रिटायर हो चुके हैं जिसमें आसिम सलीम बाजवा भी हैं, जिसमें जनरल अफजल भी हैं, जिसमें अब अशफाक परवेज कियानी भी हैं और कई दूसरे नाम जो हैं वो मौजूद हैं। बल्कि आसिम सलीम बाजवा को तो आपने ही क्लीन चिट दी थी और जनरल अफजल ने भी आपके ही जमाने में कोविड में पैसे खाए थे, बल्कि डकारे थे और डकार भी नहीं मारी थी। तो सर अगर उनके बारे में भी आप थोड़ा अपना मतलब बोल लेते तो बहुत अच्छा लगता। तो मगर बात सारी ये है कि आपकी सारी तोपों का रुख सिर्फ पॉलिटिशियंस की तरफ है। हम ये नहीं कह रहे कि पॉलिटिशियंस हमारे बड़े कोई साफ सुथरे हैं या बड़े ही कोई उन्होंने कोई करप्शन नहीं की होगी, लेकिन सर आपके इर्द गिर्द भी जो लोग थे आपकी गवर्नमेंट के टाइम पे भी जो कुछ हो रहा था वो भी लोगों को पता है और आपकी कहानियां और बुशरा बीबी की कहानियां भी अब सबको मालूम हो गई हैं। तो बहरहाल यहाँ पे सभी करप्शन कर रहे हैं, सभी जो है वैसे अब पब्लिक करे तो क्या करे। लेकिन एक बात है, पब्लिक को सब पता लग गया है और सर पब्लिक अब सब जानती है, तो इसलिए आप टेंशन मत लें। लेकिन साथ साथ हम ये बताते चलें कि सर आपको फिर सभी के नाम लेने चाहिए, जो मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन आप पता नहीं सुनते नहीं है, मेरी वीडियो नहीं देखते, बहुत बिजी रहते हैं मुझे लगता है आजकल। लेकिन बहरहाल हम आपको ये बताते चले कि आईएमएफ का एक डेलीगेशन आया था जिसने इमरान खान से मुलाकात की है जमान पार्क जाकर और उन्होंने खान साहब को बताया कि जी पाकिस्तान जो है वो एक और आईएमएफ प्रोग्राम में जाना चाहता है और जाएगा और शायद इसी वजह से अपोजिशन लीडर के तौर पर उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है और अब पता नहीं खान साहब ने उनको क्या कहानियां सुनाई, वो तो हमें नहीं मालूम। लेकिन बहरहाल आईएमएफ से के जो डेलीगेशन था वो इमरान खान से मिलकर वापस रवाना हो गया है। हम बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब जो है जी उनका कहना ये है कि जी पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाएंगे और खुशहाली की तरफ ले जाएंगे। बिल्कुल सर, आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन उसके लिए आप लोगों को अपनी करप्शन रोकनी होगी और अपने गवर्नमेंट को ठीक से चलाना होगा और वो वाली हरकतें नहीं करनी होंगी जो पहले होती रही हैं, तो फिर शायद ऐसा कुछ हो सके। साथ साथ जी शहबाज शरीफ साहब का ये भी कहना है कि जी स्टूडेंट्स में 1 लाख लैपटॉप
और बांटेंगे। जी हाँ, इससे पहले भी एक स्कीम लाए थे शहबाज शरीफ साहब, और जिसमें वो लैपटॉप दिया करते थे स्टूडेंट्स को, आपको याद होगा पिछली बार जब इनकी गवर्नमेंट थी। और पंजाब में जो है वो हुआ करते थे शहबाज शरीफ साहब एज अ चीफ मिनिस्टर, तब वो लैपटॉप बांटा करते थे। और फिर उसी लैपटॉप से स्टूडेंट्स ने लिखा, रसीदें कड्डो, हर चीज की रसीदें मांगनी शुरू कर दी, ट्रेंड चला दिए रसीदें मांगने के। उसी स्टूडेंट्स ने, उन्हीं लोगों ने जिनको आपने लैपटॉप बांटे थे। तो सर इस बार जरा रसीदों के साथ ही बैठिएगा, क्योंकि अब उससे भी ज्यादा तेज स्टूडेंट्स आ गए हैं, और हो सकता है वो भी आपसे कोई टफ क्वेश्चन कर बैठे। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं जी, और हम आपको ये फिर दिखा दें कि जी ये ड्रोन जो है जिसकी हम बात कर रहे थे जी, वो लाहौर से हमने आपको बताया कि आज ये बड़ी खबर चल रही है, और पता किया जा रहा है कि आखिर ये ड्रोन किधर से आया। बहरहाल हम आगे बढ़े, और हम आपको ये भी बता देंगे जी, पंजाब पुलिस ने जो है वो कुत्तों के एजाज में रिटायरमेंट का इवेंट जो है वो एक बनाया गया, और उसमें कुत्तों को मेडल और सर्टिफिकेट दिए। जी हाँ, पंजाब पुलिस में आप जानते हैं कि कोई इसमें हंसने की बात नहीं है जी, पंजाब पुलिस में कुत्ते भी तो होते हैं ना। मतलब वैसे तो ठीक है, पंजाब पुलिस को लोग क्या क्या कहते हैं, लेकिन ये असली वाले जो कुत्ते होते हैं ना, जो भौ भौ करते हैं, जी हाँ, वो जो सूंघते हैं बेचारे, ड्रग्स वगैरह भी सूंघते हैं, जिनकी ड्यूटी होती है पुलिस वालों के साथ, जी हाँ, उनके लिए जी एक इवेंट जो है वो पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान में रखा। और अच्छी बात है, खैर उनको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और उसके बाद जी उनको मेडल और सर्टिफिकेट्स दिए। आप कुत्ते कह रहे होंगे कि भाई पता नहीं अब इसका करना क्या है इनके सर्टिफिकेट का, और गोल्ड मेडल पहन के पता नहीं कहाँ घूम रहे होंगे। लेकिन खैर बहरहाल अच्छी बात है, मेडल तो कुत्तों को भी मिलने चाहिए। ये और बात है कि मतलब कुछ लोगों को भी मिल जाते हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, और हम आपको ये बताते चले, पहले एक पिक्चर दिखाते हैं आपको। जी हाँ, ये साहब जिनकी पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब। जी हाँ, अब्दुल कयूम साहब जो हैं, ज़ाहिर है लेफ्टिनेंट जनरल हैं तो फौजी होंगे, रिटायर्ड है, बिल्कुल रिटायर्ड है। और उनका कहना ये है कि इंडिया में आरएसएस को, आरएसएस यानी जो एक तंजीम है इंडिया की, उसको जी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिक्लेयर कर देना चाहिए। बहुत अच्छी बात की है जी अब्दुल कयूम साहब, आपके ऊपर तो मतलब मैं कहती हूँ 21 तोपों की सलामी हो जानी चाहिए। लेकिन सर बहुत अच्छी बात की आपने, और बिल्कुल हम आपको वाह वाह कहते हैं कि बहुत अच्छा आपने कहा कि जी इंडिया में जो आरएसएस है उसको जी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिक्लेयर कर देना चाहिए, ऐसा कहना है जी हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब का। लेकिन मुझे पूछना ये था सर कि पाकिस्तान में जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टीटीपी हो गई, हाफिज सईद की पार्टी हो गई, उसके बाद टीएलपी हो गई, और ये जंगवी क्या है, वो लश्कर जंगवी है, इसके अलावा सप्पा साहबा पाकिस्तान, और सिप्पा साहिबा पता नहीं कैसे बोलते हैं वो पाकिस्तान। उसके बाद तहरीक जाफरिया, तहरीक नफाज शरीयत, और पता नहीं क्या क्या बहुत सारे हैं सर, इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं यहाँ पढ़ भी नहीं सकती। तो जिसकी वजह से सर हम एफएटीएफ में कई बार जाके जूते खाकर वापस आए हैं, और वहां से हमें जो है काफी कुछ सुनना पड़ा है, और एक बार फिर हम ऐसा लगता है आना जाना हमारा लगा ही रहता है। 2-3 बार तो जा भी चुके हैं एफएटीएफ में, बाहर भी निकले तौबा तिल्ला करके, लेकिन करतूतें हमारी वही हैं। तो सर ये जो आप लोगों ने पाल रखे हैं ना, ये जो आप लोगों ने टेरर ग्रुप पाकिस्तान के अंदर पाल रखे हैं, जिनको आप फंड भी करते हैं, जिनको आप बताते भी हैं कि कहाँ कहाँ जाकर इन्होंने क्या क्या हरकतें करनी है, तो इनके बारे में सर क्या कहेंगे आप, जो बार बार नाम बदल बदल के इलेक्शन तक में आ जाते हैं। अब आपने टीएलपी को भी जो है वो परमिशन दे दी है कि जी वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, वो आपके गवर्नमेंट के साथ बैठकर आपको डरा धमका भी रहे हैं। उसके साथ साथ आपने हाफिज सईद की पार्टी को भी देखा कि अभी तक वो भी कई बार नाम बदल के इलेक्शन में आ चुके हैं। ये और बात है कि आप कहते हैं जी हमने हाफिज सईद को अरेस्ट कर रखा है, जिसका अभी तक सबूत कोई नहीं मिला है, क्योंकि लास्ट टाइम तो हमने उसको कहीं घूमता फिरता हुआ देखा था, वो एक अलग बात है। मगर ये सारी जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस आपके यहाँ मौजूद हैं, जिसको आपके जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके इमरान खान ने भी कहा था कि जी पाकिस्तान के अंदर कितने टेररिस्ट बैठे हुए हैं, ये भी इमरान खान बताकर आए थे, और आपके यहाँ वैसे भी जिक्र फिक्र होता रहता है, अक्सर ही लोग कहते रहते हैं। तो सर उन लोगों के ऊपर आप ये पाबंदी कब लगाएंगे कि इनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन आप उनको डिक्लेयर करेंगे और उनको जेलों में डालेंगे, उनको कोई सजा देंगे, उनसे अपने लोगों को भी बचाएंगे और दूसरे लोगों को भी जिनके जान के पीछे वो पड़े।
तो आप अगर उस पे ध्यान दे दें पहले तो ज्यादा अच्छा है, बजाय पड़ोसी क्या झांकने के। पहले अपना घर तो सीधा कर लीजिए, जब अपना घर सीधा हो जाए तो उसके बाद आप फिर पड़ोसियों के बारे में बात कीजिएगा या सोचिएगा। वैसे एक बात मैं बता दूं सर, शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन सर गूगल करके ना आरएसएस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, और तो हो सकता है कि आपका थोड़ा सा जहन खुले और आपको पता चले कि वो लोग किस किस तरह के जो काम है वो कर रहे हैं और किस तरह से जो है वो वेलफेयर के काम कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं इस वक्त आरएसएस के नुमाइंदे के तौर पे बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी सर थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ लीजिए तो अच्छा है। और बाकी ये कि ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी स्टेटमेंट दें कि जी उसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर कर देना चाहिए, लेकिन ये आपके जो बेशुमार टेरर कैंप खोल रखे हैं आपने सर, उसके बारे में अगर कुछ कह देंगे तो अच्छा होगा, पाकिस्तान बड़ी मुसीबतों में से निकल आएगा। लेकिन सर हिम्मत कीजिए, बोलिए बोलिए, क्योंकि हम आपको सुनना चाहते हैं। खैर, हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। हम आपको बता दें, कराची में आज से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जी हाँ, लाहौर के बाद अब कराची की बारी है। वैसे तो रावलपिंडी में भी काफी बारिशें हो रही हैं, अभी तक इस्लामाबाद तक नहीं पहुंची जहां पर मैं हूं, लेकिन बाकी जगह जो है वो खूब बारिशें हो रही हैं। और उसके बाद पोल खुल रहा है हर गवर्नमेंट का, हर सिटी का, हर प्रोविंस का, कि किस तरह से वहां पर पानी जो है वो लोगों के घरों में जा रहा है और लोग किस तरह से परेशान है। बात हम करेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की। और जी उनका विजिट आ रहा है जुलाई में, वो जाने वाले हैं फ्रांस। जी हाँ, और फ्रांस पे जो है वो यही कहा जा रहा है कि कई तरह की उनके हो सकता है प्रोजेक्ट्स लेकर आ जाएं, क्योंकि मोदी जी की तो वैसे ही आदत है ना, जाते हैं वहां पे पता नहीं क्या चूरन खिलाते हैं कि उधर से दो तीन कंपनीज जो हैं वो तैयार हो जाती हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में। अमेरिका गए थे तब भी यही कुछ कर कर आए थे, आपको मालूम है, गूगल और अमेजोन की तो बात हमने बताई ही थी। तो अब देखते हैं जी फ्रांस में पहुंचकर वहां के लिए वो क्या वहां पे चूरन चटाते हैं, कौन सा जादू टोना करते हैं, या कौन सी बात ऐसी करते हैं जिसको सुनकर वहां से भी, यूरोप से भी जो है वो कुछ कंपनीज यकीनन इंडिया की तरफ आ जाएंगी। हमारी गवर्नमेंट पता नहीं बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दे रही। डॉलर प्राइस 2 दिन पहले डाउन हुआ था, उसके ऊपर बहुत भंगड़े डाले जा रहे थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बहुत खुश थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी बड़े खुश थे, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी भंगड़े डाल रहे थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो बहुत ही भंगड़े डाल रहे थे कि जी डॉलर प्राइस डाउन हो गया है और 270 पे चला गया है। लेकिन जी एक बार फिर डॉलर प्राइस जो है वो बढ़ चुका है और आज 281 पे इस वक्त यूएस डॉलर जो है वो पहुंच गया है। तो मेरा ख्याल है इस पे भंगड़ा तो बनता है। जी हाँ, तो अब पूछना ये था कि मुबारकबाद किसको देनी है, यानी कि ये जो डॉलर की उछल कूद थी, जो डॉलर जी डाउन हो गया है और हमने बड़ा कारनामा कर दिया है, वो 2 दिन भी नहीं चला और एक बार फिर डॉलर जो है वो 281 के ऊपर है। और सुबह जिस वक्त ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो हो सकता है उससे भी आगे कहीं जा चुका हो, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि हमारे लोग तो स्टेटमेंट देते हैं और उसके बाद यहाँ वहां निकल जाते हैं, जैसा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अपने एक प्राइवेट विजिट पे अमेरिका में पहुंचे हुए हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है जी, ऐसे तो अपना पैसा बहुत है तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो अमेरिका पहुंचे हैं एक अपने प्राइवेट विजिट पे। उससे पहले ऑफिशियल विजिट पे वो जापान में थे और वहां भी उन्होंने यही कहा कि जी कई जगह पे बात हुई है और जापान की कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में आएंगी इन्वेस्टमेंट करने। मगर देखते हैं कोई आता भी है या नहीं आता, लेकिन साथ साथ हम आपको ये जरूर बताते चलें कि हालात कुछ तकरीबन उसी तरह के हैं, मगर ये भी कहा जा रहा है, यानी कि इकोनॉमी की बात कर रही हूँ, कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें थोड़ी सी बेहतरी नजर आ रही है। साथ ये भी बताया जा रहा है कि यूएई की कई कंपनीज जो हैं उनसे बात की जा रही है, नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, और साथ ही पीएमएलएन के कई लीडर्स जो हैं, और साथ ही आसिफ अली जरदारी भी। तो उससे लग ये रहा है कि यूएई से जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तरफ आ जाएगी, यानी कुछ ना कुछ पैसा हम उनसे ले आएंगे। अब अच्छी बात यह होगी कि जिस काम के लिए वो लोग पैसा देंगे, अगर देंगे तो उसी काम में लगाएंगे, तभी बेहतरी होगी। अगर वो पैसा आया
और वापस घूम के फिर दुबई चला गया और वहां पे हमने प्रॉपर्टीज खरीद ली हमारे लोगों ने, तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन यकीनन इस बात के ऊपर भी नजर रखी जाएगी। साथ ही हम बात करेंगे कि जी एक न्यूज ये भी चल रही है कि पाकिस्तान आर्मी के पास फ्यूल खत्म हो गया है, जिसकी वजह से जो रूटीन में एक्सरसाइजेस की जाती हैं वो अब नहीं की जा रही। तो सबसे पहली बात तो ये कि कहा ये जा रहा है कि ये न्यूज़ फेक है बिल्कुल, क्योंकि जी देखें अगर रोड पे लोग चल रहे हैं और गाड़ियां चल रही हैं, इवन मेरी गाड़ी चल रही है, तो फिर उसमें फ्यूल तो है ना, पानी से तो नहीं चल रही। तो इसी तरह से जो आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी खास तौर पे, बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि हर मुल्क के पास एक आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान वो जगह है जहां पे आर्मी के पास मुल्क है। तो बिल्कुल जी, अगर यही बात सच है कि पाकिस्तान आर्मी के पास मुल्क है, तो जाहिर है वो खुद तो खाली नहीं हुए होंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है, ये जरूर कहा जा सकता है कि क्योंकि इकोनॉमी की हालत इस वक्त बहुत पतली है, तो उन्होंने थोड़ी एक्सरसाइजेस कम कर दी होंगी। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसलिए कि जो एक्सरसाइजेस अगर कम की गई हैं वो दोबारा से शुरू हो जाएंगी। और फ्यूल का बार बार ये बताया गया, हमारे सूत्रों ने भी हमें ये बताया है कि पाकिस्तान आर्मी के पास फ्यूल की कोई कमी नहीं है। बाकी जो ये बातें की जा रही हैं कि फ्यूल ना होने की वजह से जो है वो गजवा हिंद नहीं हो सकेगा, तो उसकी आप फिक्र ना करें, वो वैसे भी हमने पैदल जाके करना है, उसकी टेंशन मत लीजिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो जाहिर है कि जब जितना फ्यूल एक जंग के लिए चाहिए होता है, किसी जगह वॉर करनी हो या कोई एक्शन करना हो, उसके लिए तो पहले से ही वो फ्यूल और सामान और गोलियां, गोला बारूद सब कुछ रख के बैठे होते हैं। जाहिर है क्योंकि आर्मी सबसे पहले अपना खर्चा निकालती है, अपने बजट जो है वो आपको मालूम है कि खाया पिया और डकारा, और उसके बाद कंट्री में किसी को पूछा जाता है। तो वही हाल यहाँ पर भी है, वही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि इस चीज को आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन बहरहाल जो लोग ये खबर फैला रहे हैं कि जी फ्यूल खत्म हो गया है, तो उनके लिए ये खबर है कि जी ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल फ्यूल है। जब खत्म होगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। तो इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र होके चिल मारिए, हमारा ना लड़ने का प्रोग्राम है, क्योंकि फ्यूल है तो, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम खामखी में आपके ऊपर उड़ा दें। और वैसे भी आपने तो सुना ही था ना, जब बाजवा साहब यहाँ थे, उन्होंने भी तो कहा था कि भारत के साथ हमें जंग नहीं करनी है, 10-20 साल के लिए कश्मीर को का इशू जो है वो भी साइड पे कर देते हैं, क्योंकि हमारे जो टैंक्स हैं वो भी मतलब 2-3 दिन तो चल जाएंगे, लेकिन अगर ज्यादा लंबी जंग हो गई तो फिर कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। तो इस वजह से जो है वो, खैर जो भी रीजन रहा हो, जंग अगर ना ही हो तो अच्छा है, चाहे फ्यूल खत्म हो जाए, चाहे गोलियां, चाहे गोला बारूद या बम, जो भी कह लीजिए, जिसकी वजह से भी अगर किसी जगह की भी जंग जो है वो खत्म होती है या रुकती है या नहीं होती है, मेरे हिसाब से उससे बेहतर काम कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जंग से हासिल कुछ नहीं होता, सिर्फ लोगों की जानें जाती हैं और नफरतें बढ़ती हैं। मेरा ख्याल है भाषण मेरा थोड़ा लंबा हो गया, तो मैं अगली न्यूज की तरफ चलती हूँ। बाकी चीजें तो आप लोग खुद बहुत अक्लमंद हैं, खुद ही समझ जाएंगे। जी, हम आपको बताते चलें कि जी अदालत ने फैसला दिया है कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। यानी कि नवाज शरीफ साहब को जो मुल्क से निकाला गया था, उनकी जो गवर्नमेंट गिराई गई थी, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो बहरहाल अब इस बात से भी ये साबित होता है कि नवाज शरीफ साहब एक बार फिर एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आने वाले हैं। और इसी वजह से जो है वो अदालत ने भी अपना यू टर्न मार लिया है, और एक के बाद एक उनकी वाह वाह जो है वो की जा रही है। मगर देखते हैं ये कहाँ तक ये सब कुछ होता है, और कब नई गवर्नमेंट आती है और इलेक्शंस अनाउंस कब होते हैं। लेकिन जल्दी पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, और उसके बाद जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल हमारी सारी नजरें हैं उस ड्रोन के ऊपर जो ड्रग्स लेके जा रहा था, कि पता नहीं आ रहा था, अभी तक तो यही नहीं डिसाइड हो रहा कि वो जा रहा था क्या आ रहा था, लेकिन बहरहाल हमें लगता है जा रहा था। खैर, यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत साथ नहीं, नहीं कल क्यों, आज के शो कौन देखेगा? अरे मैं भेजा फ्राई की वजह से कह रही हूँ कि कल, यानी भेजा फ्राई अब आपको कल देखने को मिलेगा। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।